यहां उसका वर्णन मिलेगा आपको। यहां वर्णन मिलेगा कि क्यों ये कथा चल पड़ी कि बाली शक्तियों को खींच लेते थे। अभी मिलेगा आपको वर्णन, ऐसा क्यों निकल पड़ा। ये सब अलग अलग मान्यताओं का फल है कि अनेक प्रकार की रामायण इस देश में प्रचलित हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी, अलग अलग मान्यताओं के, लेकिन वे सर्वज्ञ प्रणीत नहीं होने से उनमें मतभेद मिलता है। पद में भगवान राम का जो चरित्र है वो भगवान जिनेंद्र ने कहा है, राजा शनिक को साक्षात गणधर परमेष्ठी गौतम ने कहा हुआ है। इसलिए पद्म चरित्र कहीं भी किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है, किसी छद्मस्त की वाणी नहीं है, साक्षात केवली भगवान की वाणी है। उन्होंने ही भगवान राम का चरित्र पूरा कहा है। अब समय बदलते बदलते, राइटर बदलते बदलते, थोड़ा जब तक आचार्य प्रणीत रहता है तब तक तो समस्या खड़ी नहीं होती, क्योंकि आचार्य भगवंत अपने पूर्व आचार्य का अनुसरण करते ही कथानक करते हैं, उसको लिपिबद्ध करते हैं। लेकिन जो विद्वान होते हैं लोक में, वे विद्वान कुछ मिलावट कर देते हैं, अपनी प्रज्ञा को डाल देते हैं वे। अब उनकी प्रज्ञा त्रैकालिक तो थी नहीं, और ना ही केवली जैसी प्रखर थी। केवली के पास प्रज्ञा ही नहीं होती, केवली भगवान तो प्रज्ञाहीन होते हैं। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? आश्चर्य नहीं लग रहा आपको साहुला जी? बुरा भी नहीं लगा आपको? हमने आपके केवली भगवान को प्रज्ञाहीन बता दिया। आश्चर्य नहीं करना। प्रज्ञा छद्मस्थों के पास होती है। प्रज्ञा क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान में प्रज्ञा का कार्य नहीं होता। केवल ज्ञान प्रकट होते ही सारी छद्मस्त वस्तुएं गायब, छद्म वस्तुएं सब हट जाती हैं। वहां एक सूर्य दिवाकर मात्र रहता है। जहां प्रचंड सूर्य ही निकल पड़ा है, अब छोटे-मोटे तारे क्या काम करेंगे वहां? इसलिए ना अवधि ज्ञान, ना मनः पर्याय ज्ञान, ना मति ज्ञान, ना शुद्ध ज्ञान, ना बुद्धि, ना विवेक, कुछ नहीं, सब नष्ट हो गया। भगवान की बुद्धि नष्ट हो गई, भगवान का विवेक नष्ट हो गया, क्योंकि एक केवल दिवाकर प्रकट हो गया। और जहां केवल दिवाकर होता है वहां छोटे-मोटे तारों का काम नहीं होता, सब उसी में समाहित हो जाता है। उसकी रश्मियों में ही सब समाहित हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने केवल रश्मि को प्राप्त किया था, केवल ज्ञान रूप दिवाकर को प्राप्त किया था। तो ऐसे केवल ज्ञान में छद्मस्थों का ज्ञान नहीं है कि कुछ देख पाएगा कुछ नहीं देख पाएगा। यहां तक कि अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। कितनी हमारे आचार्य भगवंतों की अनुकंपा और कितनी सरलता देखिए। तो आप जगत में छोटी सी उपलब्धि किसी जीव को हो जाए तो उसका मान 7वें आसमान पे होता है, उसका अहंकार 7वें आसमान पे होता है। इतना सा ज्ञान प्राप्त हो जाए जीव को, 2 शास्त्र पढ़ के, 4 शास्त्र पढ़ के इतना सा ज्ञान आदमी को हो जाए तो उसकी बातें 7वें आसमान से रहती हैं। पर हमारे अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों को तो देखो, मनः पर्याय ज्ञानी मुनि महाराजों को तो देखो, जो 11 अंग के पढ़ने वाले थे, पाठी थे। ऐसे मुनिराजों से तो मिल लो। वे मुनिराज भी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। वे मुनिराज भी कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक शब्द डाल दिया, पूर्वाचार्य अनुक्रमेण। अब आज के क्षुल्लक महाराज सर्वज्ञ बनने लग गए हैं। आज के क्षुल्लक महाराज सर्वज्ञ बनने लग गए हैं। बहुत सारे एलक क्षुल्लक, बहुत सारे माता जी, बहुत सारे मुनि महाराज, उन्होंने अपनी वाणी को ही सर्वज्ञ वाणी कहना शुरू कर दिया है। आपकी वाणी सर्वज्ञ वाणी नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी आपकी वाणी हो सकती है, होना ही चाहिए। हो सकती कि कोई कंडीशन ही नहीं। सर्वज्ञ की वाणी ही साधु की वाणी होना चाहिए, ना कि साधु अपनी ही वाणी को सर्वज्ञ की वाणी बना के परोस दें। अनर्थ हो जाएगा।
अनर्थ हो जाएगा। प्यासा तो कुएं के पास पहुंचता है, कुआं ही पीने लग जाएगा। प्यासा कुएं के पास पहुंचता है पानी की आस में, अब कुआं ही पानी पीने लग जाएगा, बेचारे प्यासे का क्या होगा। ये भव से भयभीत प्राणी बेचारे तत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए तो हे मुनिराज आपकी शरण में आते हैं और आप ही अपनी मनमानी करने लग जाओगे, आप ही मन का कथन करने लग जाओगे, तो ये बेचारे प्यासे श्रावक अब और कहाँ कुआं खोदने जाएंगे, और किन के पास जाएंगे तत्व का सही उपदेश प्राप्त करने। क्योंकि विद्वानों से आशा कम होती है। इसलिए मुनिराजों को चाहिए, महावृत्तियों को चाहिए, आरिका हो चाहे वृत्ति हो, अणुवृत्ति हो, महावृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, एलक क्षुल्लक हो, आरिका माँ हो अथवा मुनिराज ही हो, आपको चाहिए वही बोलो, उतना ही बोलो, मत बोलो अधिक। नहीं पता है तो अधिक मत बोलो, आपके कारण से अवर्णवाद हो जाएगा। और अब ये डिब्बा डिब्बियों का युग है प्रवीण भैया, ये कैमरों का युग है। हर बात आपकी रिकॉर्ड हो रही है और सैटेलाइट में जाकर स्टोर हो रही है। आपने तो यदवा तदवा कुछ भी वो बक दिया, बोल दिया। ये मंच आपको मिला है, जिनवाणी माँ की पीठ आपको मिली है, इस पर बैठ के उतना ही बोलो जितना आता हो। नहीं आता अखिलेश जी नहीं आता तो अपनी असमर्थता सामने रख दो, कह दो कि मुझे इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। इसमें कम से कम आपकी सरलता प्रकट हो जाएगी। और आदमी पंकज आप जैसे श्रावक उनको सर पे उठा लोगे, कितने सहज महाराज हैं, कितने सरल महाराज हैं कि नहीं आता तो अपने मुंह से ही कह दिया कि नहीं आता। मैंने इसका अनुभव किया दीदी, अनुभव किया मैंने इसका। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन करने पहुंचाया। अच्छा साधु अवस्था की बताता हूं मैं आपको। पिछले साल जब टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ तो वहाँ की बहुत सारी माताएं, सुधा सागर जी ने पाठ्यक्रम जो चलाया ना, परीक्षा लेते हैं, हाँ, तो उसमें उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का परीक्षा दे रही थी वो लोग। तो बहुत सारी माताओं ने निवेदन किया महाराज जी हम सर्वार्थ सिद्धि की परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमें सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा दीजिए। हमने सर्वार्थ सिद्धि यद्यपि आचार्य श्री के मुख से पढ़ी हुई है, परंतु हमारा न्याय करुणानियोग थोड़ा कमजोर है। हमारा करुणानियोग हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। इसलिए हमने उन माताओं से निवेदन किया कि हम सर्वार्थ सिद्धि तो आपको पढ़ा देंगे, परंतु उसमें जो पहले अध्याय का 8वां सूत्र है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्य, उसमें पूरा करुणानियोग भरा है। हम ऊपर ऊपर तो उसको समझा पाएंगे, आपको विशेष व्याख्या से हम उसको आपको नहीं समझा पाएंगे। इस बात से वो माताएं इतनी प्रसन्न हुई हम आपको बता नहीं सकते। पूरे टीकमगढ़ में दूसरे दिन हल्ला मच गया, ये बैठे टीकमगढ़ वाले, पूरे टीकमगढ़ में हल्ला क्या मच गया, महाराज कितने सरल हैं, उनने अपनी कमी को छिपाया नहीं, सबके सामने एक छोटे से बालक के समान, छोटे से बालक के समान अपनी कमी को सबके सामने प्रदर्शित कर दिया कि भैया करुणानियोग हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। हमें उसका लाभ मिल गया। अब बाई चांस शुद्ध की आराधना है, छदमस्त हैं हम, पढ़ाते समय यदि हमारे से उसमें कोई श्रुत में गलती हो भी गई हो तो हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि भैया इसमें हमारी कमजोरी है, इसलिए स्खलित भी हो जाएं, बाद में क्षमा, जिनवाणी से क्षमा याचना भी कर ली, श्रावकों से भी क्षमा याचना कर ली कि यदि हमारे द्वारा पढ़ाने में कुछ त्रुटि हो गई हो सकता है, छदमस्त हैं, तो उसके लिए किसी साधु से संपर्क करके अथवा किसी ज्ञानी पुरुष से संपर्क करके उसको ठीक कर लेना और हमें भी बता देना, हम भी उसको ठीक कर लेंगे। सरलता अपने आप महान बना देती है, कहने का मतलब यह है, सरलता अपने आप व्यक्ति को ऊपर उठा देती है। लेकिन इसलिए साधुओं से निवेदन है, मनवाणी नहीं, मनवाणी मत करो, जिनवाणी कहो।
मनमानी कह दोगे, ये डिब्बों ने रिकॉर्ड कर लिया है, सैटेलाइट में पड़ा हुआ है, 500 साल बाद, 200 साल बाद जब कभी शास्त्रार्थ होगा, अभी नहीं हो रहा है, पहले बहुत होता था। हर संप्रदाय के साधु और ज्ञानी लोग, विद्वान लोग एक मंच पर बैठ करके अपने अपने पक्ष की बातें रखते थे, वाद विवाद होते थे। उससे निष्कर्ष निकलता था कि जिन आगम क्या कह रहा है, अन्य शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, निचोड़ निकल के आता था, निष्कर्ष निकलता था। अभी नहीं हो रही है, पर भविष्य में हुआ तो। और आपने कुछ अपनी मन की बात कह के रखी हुई थी, वो जिनवाणी के विपरीत थी, कोई भी व्यक्ति खोज खाज के और उसको निकालेगा, कहे आपके ही साधु महात्मा ने 500 वर्ष पहले इस बात को स्वीकारा था। प्रमाण हो जाएगी, आपकी मिथ्या बात प्रमाण हो जाएगी, क्योंकि आप साधु पुरुष हो, जिन शासन में प्रमाणित पुरुष हो। लोगों का भरोसा है आपके ऊपर कि मुनिराज असत्यभाषी नहीं होते हैं, मुनिराज मिथ्याभाषी नहीं होते हैं, मुनिराज उतना ही कथन करते हैं, वही कथन करते हैं जो प्रमाण जिनवाणी में मिला होता है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, हम जो ये राम कथा कर रहे हैं इसमें भी हम उतना ही बोलते हैं जितना हमें प्रमाण रविशरण स्वामी कृत पद्म पुराण में मिलता है। यहां तक कि उपमाएं भी हम वही देते हैं जितनी याद रह जाती हैं। वहां तो सैकड़ों हजारों उपमाएं दी जाती हैं, हमें सब याद नहीं रहती हैं। जितनी उपमाएं इसकी हमें याद रह जाती हैं। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, रजत नहीं, वो भैयावृत्ति में कोई भैया प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी पद्म पुराण में ऐसा ही लिखा है जैसा आप वचन करते हो, या कुछ अपने हिसाब से, अपने मन से, अपनी कला से ये बहुत सारी चीजें आप डालते हो? हमने सारे से बोला अपना कुछ नहीं डालते, रविशरण स्वामी जी ने जैसा लिख के रखा है उसी का ही वाचन करते हैं। उपाधियां भी उतनी ही देते हैं, वही देते हैं जो उनने लिखी हुई हैं। हाँ, कविता वविता जो बनाते हैं वो अपनी होती है, सार रूप में कविता अपनी दे देते हैं, शब्द उसमें अपने होते हैं, लेकिन उसमें से भी प्रयास ये करते हैं कि जिनवाणी के शब्दों को ही समावेश करें। इसलिए मान में मत भूलो, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा बल आ गया, ये त्रैकालिक नहीं है, एक क्षण मात्र के लिए है, टेम्परेरी है, इसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो। पर दशानन कहाँ छोड़ पाए? मान आ गया, मान कसाय से भर करके पृथ्वी फाड़ दी, और पृथ्वी को फाड़ करके पाताल में घुस गया, और पाताल में जा करके पूरा का पूरा कैलाश पर्वत अपने दोनों हाथों के ऊपर उठा लिया। ओ जमीन से उखड़ा हुआ कैलाश, जमीन से उखड़ा हुआ कैलाश ऐसा देखने में आ रहा था जैसे माँ के बालक को किसी ने माँ से पृथक कर दिया हो। जमीन से निकला हुआ कैलाश ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ से वियोग को प्राप्त हुआ बालक अश्रुधारा बहाता है, ऐसे ही वह कैलाश पर्वत अपने झरनों को बहाते हुए खाई में प्रवेश कर रहा था। मतलब कैलाश नहीं जा रहा था खाई में, झरने खाई में, सारे के सारे झरनों का पानी उस खाई में ऐसा प्रतीत हो रहा था। खाई बहुत प्यास से विवल हो गई है, उत्कृष्ट 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 तृषा से, बहुत गहरी तृषा से वह खाई सारे के सारे पानी को पी जाना चाहती है। सारे के सारे झरने उस खाई में समाविष्ट होने लग गए। जो नदियां समुद्र की तरफ बह रही थी वे विपरीत दिशा में आकर के उस खाई में गिरने लग गई। बड़े बड़े वृक्ष चट चट करके टूट टूट के उस खाई के अंदर गिरने लग गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था वह खाई भूख से व्याकुल हो गई है और सब कुछ खा जाना चाहती है। भूमि से निकला हुआ पर्वत नीचे विशाल काय सर्पों की बामियां बनी हुई थी। वे बामियां आधी टूट जाने से सर्प उस पर्वत पर ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने भवन को शोभायमान करने के लिए झालर लटका दी हूं। ऐसा रविशरण स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय का जो दृश्य था।
सिंह, बड़े बड़े वंचर प्राणी, सिंह जैसे प्राणी जिन्होंने हस्तियों के अपने पंजों में दबा के रखा हुआ था, वे उसके कंपायमान होने से भयभीत हो गए और हाथियों के समूहों को छोड़ करके भाग खड़े हुए। हिरणियों का समूह यत्र तत्र भागने लग गया। भयभीत होकर के उसने जैसे ही देखा कुछ हलचल हुई है, क्या हो गया है, कुछ आपत्ति आ गई, ऐसा जान करके वे हिरणियों का समूह यत्र तत्र भागने लग गया। ऐसे समय को, ऐसे प्राणियों की उत्कंठा को देख करके बाली मुनिराज का ध्यान भंग हो गया और ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने देखा ये क्या अनर्थ हो रहा है। तो अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने जाना कि दशानन ने पूरा का पूरा कैलाश, शत्रुतावश दशानन ने पूरा का पूरा कैलाश समुद्र में फेंकने के लिए उठा लिया है, समुद्र में फेंकने ले जा रहा है। ओह, ये तो अनर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया ये तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने इस कैलाश पर्वत के ऊपर कितने 72 रत्नमयी स्वर्णमयी जिन बिंब स्थापित किए हैं, उन जिन बिंबों का विनाश हो जाएगा। जो देव देवी इन बिंबों की नृत्य आराधना करते हैं वे इस आराधना से वंचित हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव अपना नहीं सोचता है, प्राणी मात्र का सोचता है। धर्मात्मा जीव अपने लिए कार्य नहीं करता है, प्राणी मात्र के लिए कार्य करता है। करुणा होती है, दया होती है। इस बात का एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण आपके ही बीच का है। सर सेठ हुकुमचंद, सभी ने नाम सुना होगा, इंदौर के जो महाराजा हुआ करते थे एक समय। सेठ जी, सर सेठ हुकुमचंद जी, उनका एक जीवंत उदाहरण है। संपत्ति नष्ट हो जाए, भैया उनसे सीखना चाहिए हमें। संपत्ति नष्ट हो जाए लेकिन एक भी जीव की प्रार्थना व्यर्थ में ना होने पाए। जिनको भगवान बनना है, जिनको धर्म प्रिय है, ऐसे जीव क्या सोच रखते हैं। सुनो, आज जिनको धर्म प्रिय है, अनिल जी आप समाज के मुखिया हो, भैया मंत्री जी नाम भूल जाते हैं आपका, प्रदेश जी, प्रवेश जी, अरे वाह आपका तो बहुत सुंदर नाम है। इधर भगवान शुक्ल ध्यान में प्रवेश किए, उधर आप छिपीटोला के मंत्री पद पर प्रवेश हो गए। प्रवेश जी, आप मुखिया हो, इतनी बड़ी विशाल समाज के आप संभालने वाले हैं। धर्मात्मा जीव की सोच कैसी होती है? धर्मात्मा जीव की सोच सर सेठ हुकुमचंद्र जी जैसी होती है। उनसे सीखना चाहिए हमें। जैसे एक राजा प्रजा का पालक होता है, वैसे ही आप पूरी समाज के पालक हो। अपने आप को केवल एक घर का, एक पत्नी का स्वामी मत देखना, 2-4 बच्चों का पिता मत देखना, एक घर का स्वामी मत देखना। अपने आप को इस पूरी प्रजा का पालक देखना। तब देखो आप, फिर देखो आप, ऐसे यदि प्रजा को अपने पुत्र के समान आप देखने लग गए, पूरी समाज को अपने बेटे और अपनी बेटी के समान देखने लग गए, पूरी समाज आपको अपनी आंखों में बिठा के रखेगी। नीतियां हैं सब। नीति ग्रंथ पढ़ो, नीति वाक्य मत पढ़ो, कुरल काव्य पढ़ो, ऐसे विशाल विशाल ग्रंथ हैं अपने पास, सब है हमारे पास। समस्या ये है आप लोग खोलते नहीं हो। अलमारियों में ग्रंथों को बंद करके रखा हुआ है, आरती घुमा लेते हो, वो जिनवाड़ी माता रख लाज हमारी बस। ऐसे कैसे लाज रखेगी जिनवाड़ी माँ? उन शास्त्रों में धूल चढ़ रही है, दीमक लग रही है। शास्त्रों को खोलो, पढ़ो। हमारे पास ऐसी ऐसी विद्याएं जगत में किसी के पास नहीं है। अध्यात्म विद्या का यदि कोई गुरु कहलाता है, उसका नाम जिन शासन है। ब्रह्मांड में जितने भी दर्शन हैं, जब भी उन्हें अध्यात्म सीखना पड़ना आवश्यकता पड़ती है, भागे भागे हमारे पास आते हैं।
आपको पता नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में आपके समयसार ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है, आपके प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ाया जा रहा है।